हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ECHS की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भर्ती है। रिक्रूटमेंट 2024 की है। 8th 10th 12th ग्रेजुएट पास भर्ती निकाली गई है। अंतिम तिथि 10 फरवरी 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आपको समय पर मिल सके। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ। वहाँ मैं आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं वो सभी जानकारियाँ मैं आपको देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत निकाली गई है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट जो आई हुई है उस जो त्रिवेंद्रपुरम से आई हुई है। ECHS सेल, ECHS होता क्या है ना, आर्मी वालों के जो मेडिकल की जांच होती है ना, वो ECHS के अंतर्गत आती है। अब ECHS के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, 8th पास भी निकाली गई है, उसके बाद डिप्लोमा वालों की भी है, बी फार्मा वालों की भी है, BSc वालों की भी है, DMLT वालों की भी है। तो पहले आ जाते हैं हम MBBS वाले मेडिकल ऑफिसर की। जो 32 रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें 75,000 पर मंथ सैलरी बनने वाली है। फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट की MD MS वाली जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें 3 निकाली गई है, 1 लाख तक सैलरी जाने वाली है। डेंटल ऑफिसर BDS की रिक्रूटमेंट 13 है, 75,000 सैलरी है। फिर आ जाता है गायनोकोलॉजिस्ट, जो MD MS की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, 1 लाख रुपए सैलरी होने वाली है और 3 रिक्रूटमेंट है। रेडियोलॉजिस्ट की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वालों की रिक्रूटमेंट है, 1 भर्ती है और 1 लाख रुपए सैलरी जाने वाली है। ऑफिस इंचार्ज की ग्रेजुएट वाले रिटायर्ड आर्म फोर्स ऑफिसर ओनली। ठीक है, इसमें रिटायर जो है ना आर्मी से, उनके लिए है। तो ये 6 रिक्रूटमेंट है, 75,000 सैलरी है। फिर रेडियोग्राफर वालों की जो रिक्रूटमेंट है उसमें डिप्लोमा और क्लास 1 रेडियोग्राफर कोर्स आर्म फोर्स 5 रिक्रूटमेंट निकाली गई है, 28,000 रुपये सैलरी बनने वाली है। लैब असिस्टेंट के लिए DMLT वाले की निकाली गई है, इसमें आर्म फोर्स 28,100 सैलरी बनने वाली 6 रिक्रूटमेंट है। लैब टेक्नीशियन में BSc MLT या DMLT वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10 रिक्रूटमेंट निकाली गई, 28,100 सैलरी होने वाली है। फिजियोथेरेपिस्ट की जो सैलरी होने वाली है, बी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, डी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, 13 रिक्रूटमेंट, 28,100 सैलरी। इसी तरीके से नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स मांगा गया है। डेंटल हाइगनिस्ट की निकाली गई है जिसमें डिप्लोमा इन DSDM वाली रिक्रूटमेंट निकाली गई। ड्राइवर की रिक्रूटमेंट है, 8th क्लास वाला मांगा गया है। चौकीदार में भी 8th क्लास मांगा गया है। फीमेल अटेंडेंट में लिटरेट मांगा गया है, मतलब पढ़ा लिखा हो, बस साक्षात्कार हो, उसकी 16,000 सैलरी जाएगी। और सफाई वाले की भी 16,000 सैलरी जाएगी। अब ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो www.ECHS.gov.in की साइट दी गई है। साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। रिक्रूटमेंट को आप भर सकते हो 10 फरवरी 2024 तक। अब 10 फरवरी 2024 तक आपको इस रिक्रूटमेंट को भरना है। इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा समथिंग 13 फरवरी को, और उसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आपको पहले ही बता दिया जाएगा। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको नीचे बता देता हूँ। तो भाई, सैलरी जो आपको मैंने बताई उसके अनुसार जो एक्सपीरियंस मांगा गया है या फिर फ्रेशर्स वाली रिक्रूटमेंट है तो वो आप देख सकते हो। जैसे ऑफिस इंचार्ज की जो है, एक रिक्रूटमेंट कहाँ से है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज की। फिर कोटर कारा से रिक्रूटमेंट है, रन्नी से रिक्रूटमेंट है, ये जगह दी गई है। इसमें 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ मांगा है, इसलिए 75,000 सैलरी जा रही। अब 1 लाख मांगा है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मेडिकल स्पेशलिस्ट में भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मेडिकल ऑफिसर में आपसे 66 ईयर की एज लिमिट होने वाली है। एज लिमिट भी देखते हैं ना, है ना। MBBS मांगा गया है, 75,000 सैलरी है। डेंटल ऑफिसर की 63 एज लिमिट दी गई है। BDS मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, 75,000 सैलरी। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट की जो है एक वैकेंसी है, 68 एज लिमिट, उसके बाद भी इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, नीचे की ओर। रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर हो गया, फिजियोलॉजिस्ट। भाई स्क्रीनशॉट ले लेना आपको जो भी रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल हो। तो इसमें डिप्लोमा क्लास 1 फिजियोथेरेपी कोर्स, ठीक। उसके बाद
नीचे जाते हैं फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट है, 56 एज लिमिट, 28 साल, 28,000 सैलरी बनने वाली है। 12th वाले अप्लाई, या बी फार्मा वाले या साइंस स्ट्रीम वाले अप्लाई, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। फिर लैब असिस्टेंट की DMLT मांगा गया है। फिर नीचे जाते इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस था। फिर लैब असिस्टेंट में जाते BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले मांगा गया है। 8th क्लास ड्राइवर में मांगा गया है, 53 ईयर है तो फिर 19,700 रुपये सैलरी बनने वाली है। ठीक, 5 ईयर का एक्सपीरियंस ड्राइवर का मांगा गया। फीमेल अटेंडेंट में लिटरेट होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए। 53 एज लिमिट मांगी गई, 16,800 सैलरी। सफाई वाले में भी मांगी गई है 53 एज लिमिट, 16,800 सैलरी। फिर आते चौकीदार में 53 एज लिमिट, उसमें मांगा गया है आपसे GD ट्रेड होना या आर्म फोर्स पर्सनल होना। उसके बाद 16,800 सैलरी। ठीक है, तो भाई अब इस रिक्रूटमेंट को भरने के लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक PDF का फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या लगाना, आपका बायोडाटा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th 12th या फाइनल एग्ज़ाम की मार्कशीट, फिर एक्सपीरियंस लगाना है, मार्कशीट लगानी है, सर्टिफिकेट लगाने हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाने हैं। उसके बाद कंपलसरी रोटेट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगाना है। एनी अदर सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड हो तो, या फिर फुल चार्ज बुक, मतलब कॉपी ऑफ फुल डिस्चार्ज बुक आर्म फोर्स कैंडिडेट ओनली। ठीक है, ये आर्म फोर्स वालों के लिए मांगा है। फिर पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO फॉर्म मांगा है, आर्म फोर्स कैंडिडेट ओनली। फिर लेटेस्ट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया है आपका, जो जिला अस्पताल से बन जाता है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड और कॉपी ऑफ पैन कार्ड, इसकी एक PDF बनानी है। और सभी है ना, सभी फॉर्म को सेल्फ अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड कहाँ करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको पहुँचाना है स्टेशन। ठीक, स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS, पिन कोड तिरुमाला, PO तिरुवनंतपुरम, पिन कोड दिया गया है 695006। इस पर आपको सेंड करना है। ठीक है, तो इसको आप सेंड कर दें 10 तारीख से पहले तो ये पहुंच जाएगा समय से। और ये रिक्रूटमेंट बड़ी शानदार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और रिक्रूटमेंट पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 2024 की गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं जो ऑल इंडिया जॉब्स निकाली गई हैं, तो वो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार जैसे ISRO हो गया, रेलवे हो गया, DRDO हो गया, उसके बाद BDL हो गया, इस जगह से बहुत सी रिक्रूटमेंट आई हुई हैं। आप जाकर देख सकते हैं उन वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ।